आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए जिसके पास मेरी तरह अलमीरा नहीं है और उसे कपड़ा ऑर्गेनाइज करने के रखने का ना बहुत झमेला और बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले जो दिन का आगाज़ होता है ना यार, वो प्यार भरी जो चाय से होती है। तो खैर मेरी तो चाय कई रोज़ से हो नहीं रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा नहीं तो आज तो मैं चाय पी कर ही रहूँगी, क्योंकि शाम मतलब ढलते ढलते ना मेरे सर में कोई शदीद दर्द उखड़ जाता है। मैं चाय ना पीती हूँ तो फिर कॉफ़ी पीती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत ठीक होता है, मतलब बड़ा मसला है मेरे साथ। तो खैर यहाँ पर जो है ना आज मैं मस्त वाला जो है ना नाश्ता करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ऑमलेट के लिए ना प्याज कटिंग करी हूँ, हरी मिर्ची, और फिर साथ ही में जो है ना बस नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और रोटी तो मैंने अभी नहीं बनाया, नहीं तो पराठा बनाया, क्योंकि चाय बिस्किट का नाश्ता चला है मेरे घर में, तो यही चलता है बच्चों के लिए। खैर बच्चों को नहीं देना चाहिए, इस चीज़ से ना मैं जल्दी मतलब ख़त्म करने वाली हूँ। देखती हूँ क्या हो पाता है या नहीं। मेरी जो शादियाँ है ना वो मानती नहीं है। तो खैर मैं अपने लिए यहाँ पर जो है ना घी में रोटी लगाई, घी में रोटी नहीं मतलब रोटी में घी लगाई, मैं क्या बोल रही हूँ फ्रेंड्स। तो खैर यहाँ पर जो है ना साथ ही में जो है ना थोड़ा सा और घी डाल करके ऑमलेट को बनाया। लेकिन हाँ, ऑमलेट जब प्याज वाला बनाते हैं ना तो यकीन जानो फ्रेंड्स, इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल रहता है ना तो ही मस्त बनता है। खैर यहाँ पर जो है ना तवा के अंदर से जो ना हल्की फल्की सी काली काली ना कुछ आ रही थी। तो बस इसी को ना गर्मा गर्म इस तरीके से जब खुरचोगे ना तो यकीन जानो फ्रेंड्स, मज़े से ना ये खुरुच जाता है, साफ भी हो जाता है। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ में एक रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ शामी कबाब की। तो खैर वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार भरा साथ दिया हुआ है। तो चलिए इसी बहाने जो है ना लाइक कर दीजिए। बस आप लोग के लाइक का और कमेंट का मुझे वेट रहता है, क्योंकि आप लोग के लाइक कमेंट को देख कर ना मुझे ना बहुत मोटिवेशनल मिलता है, मतलब मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मुझे अच्छा फील होता है। तो चले जी यार, ये बहन को मोटिवेट करने के लिए प्यारा प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर जोर से कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है ना गैस कुछ मतलब गंद हो चुकी थी, काला काला पूरे में लग चुका था। तो खैर इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो सबसे पहले मैंने इसी को साफ़ किया। वैसे तो मतलब रोटी बनाने के बाद अक्सर ही गैस को पोंछ देनी चाहिए। अक्सर वो रोटी ही होता है जिसकी वजह से गैस ज़्यादा गंदा हो जाता है। जो बर्तन वाले जो आटे होते हैं ना वो मतलब झड़ते रहते हैं, उसकी वजह से ना गैस चूल्हा जो है ना ज़्यादा गंदा होता है। या तो फिर दूध चाय वगैरह कुछ भी है ना उबल के गिर गया, अगर इंसान का ध्यान नहीं रहता है तो, क्योंकि इंसान ही है यार, गलती हर किसी से हो ही जाता है। खैर यहाँ पर जो है ना मैं इसकी पहले सफाई कर ली थी, और उसके बाद यहाँ पर जो ना एक दूसरे वाले कपड़े से ना फिर से मैं पोंछ रही थी। और ये मेरा जो जाली है ना ये निकल नहीं रहा, पहले तो निकलता था, लेकिन अब क्यों नहीं निकल रहा मुझे नहीं पता। खैर मुझे लग रहा है कि इसे निकलना चाहिए, कभी कोई हादसा ना हो जाए। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा जो भी होगा। यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले रेसिपी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो है ना मतलब ऑर्गेनाइज़र जो है ना मेरे पास तो है नहीं किसी चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं आप लोग के साथ जो है ना जो मैंने दिमाग लगाया ना बस वही शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना सबसे पहले रेसिपी बताती हूँ, क्योंकि चने का दाल जो है ना मैं एक रोज़ पहले ही फूलने के लिए रख दी थी, यानी कि रात में ओवरनाइट ये बढ़िया तरीके से ना फूल चुका है। क्योंकि चिकन के साथ बना रही हूँ ना तो दाल फुला हुआ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चिकन गलने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और चिकन की बूटी जो है ना वो भी बड़ी बड़ी रहेगी तो भी चलेगी, छोटा छोटा करना ज़रूरी भी नहीं है। और लेडी वो इतने मस्त तरीके से जो है ना वो कुचला जाता है, पिस जाता है। और मैंने अपनी लाइफ में जितनी मर्तबा भी शामी कबाब बना करके खाई है ना, यकीन जानिए फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना मुझे यही लगा है, और टेस्ट भी जो है ना मुझे यही लगा है। तो खैर आगे आगे आप लोग बने रहिए वीडियोस में, आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है ना मेरे पास गरम पीसा हुआ मसाला जो है ना नहीं है, गरम मसाला। तो खैर मैं यहाँ पर जो अक्खा वाला ना मैं उसे ही डाल रही। वैसे तो पहले के दौर में मेरी सासू जो बनाती थी, सासू माँ, और वो मुझे बताई भी थी। तो खैर वो इसी तरीके से बनाती थी, अक्खा वाला गरम मसाला डाल करके। लेकिन मैं जो अब बना रही हूँ ना तो फिर पीसा हुआ गरम मसाला डालती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी सब जो है ना, मेरी परी सब जो है ना उसे पसंद नहीं है। वो गरम मसाला अगर मुँह में चला जाएगा ना तो फिर उसे बहुत बेकार लगता है, और मतलब वो हम पर ना खिजलाने लगती है। तो खैर लार जो होता है ना बच्चों का तो उसे माँ को ही उठाना पड़ता है, माँ बाप जो होते हैं ना वही उठाते हैं बेहतरीन तरीके से, बाकी कोई नहीं उठाता रहा होता। खैर यहाँ पर जो है ना फिर सूखी वाली मिर्चा डाल रही है। वैसे जो इसका जो कुटा हुआ जो मिर्चा होता है ना जिसे चिल्ली फ्लेक्स बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना मैं यही डाल रही हूँ, और मस्त सी बनकर तैयार होती है। मैंने अगली वाली वीडियो में भी कहा है कि मुझे ना शामी कबाब चिकन का बहुत टेस्टी लगता है। सच में चिकन का ही मुझे टेस्टी लगता है। वैसे तो मतलब बड़े के गोश्त का भी मैं बनाई थी, लेकिन मुझे चिकन का कहीं ज़्यादा अच्छा लगा।
मिर्ची यहाँ पर जो है ना मतलब ये कम तीखी वाली है, ज़्यादा तीखा नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया है कि ताकि चटपटा सा बढ़िया सा मतलब टेस्ट आए। और अगर अक्खे वाले जो मसाले हैं ना उसका भी टेस्ट मज़े का आ जाएगा। हाँ, वो घोटते समय या पीसते समय ना आप चाहे तो वो अक्खा वाला जो मसाला है ना उसे निकाल करके हटा भी सकते हो। उसका जो जायका है ना उसके अंदर चला गया रहता है, तो फिर टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उबालते समय उसकी जितनी भी फ्लेवर है ना उसके अंदर जो है ना बढ़िया से चला जाता है मसाले के अंदर, मतलब वो चिकन के अंदर, दाल के अंदर। फिर मैंने यहाँ पर डालना है नमक। एक शामी कबाब है जिसे खा करके बंदा खुश हो जाता है, और इसे रख दो ना फ्रिज में तो फिर बाद में जो है ना खाओ, मज़े से खाओ। बर्गर की टिक्की, और फिर साथ ही में जो है ना मतलब वो भी चिकन का या फिर मटन का भी बना सकते हैं। साथ ही में जो है ना गोला कबाब, और तीसरे नंबर पे जो है ना मेरे लिए मेरा फेवरेट है ये शामी कबाब, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ अगर फ्रिज में बना हो ना तो फिर शाम के खाने के टाइम अगर कुछ कमी बेसी हो ना सब्जी में तो आराम से चल जाता है। दूसरा, नाश्ते में ना ये भी मज़े से चलता है। यहाँ पर जो है ना दाल फुला हुआ, तो मैंने ज़्यादा पानी तो नहीं डाला, सिर्फ 2 ही गिलास पानी डाली हूँ, और बहुत ही अच्छे से इसमें हो चुके थे, क्योंकि पानी ये दाल जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से पी लिए हुआ है ना पहले से ही, अब जो कर लिया हुआ है तो टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो है ना बढ़िया तरीके से चला करके और सीटी लगाना है इसमें। सीटी कितनी लगानी है फिर ये भी सोचने वाली बात है ना, तो सीटी मैंने यहाँ पर लगाया था 3 सीटी, खूब हाई फ्लेम पे लगा दी थी। उसके बाद जो है ना फ्लेम को ना मैं मीडियम कर दी थी, और उसके बाद जो है ना उस पर थोड़ी देर पकने दी थी, क्योंकि दाल जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको गलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो खैर जब तक वो गलेगा उसके बाद जो है ना मेरी बाकी जो भी तमाम काम है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो मेरी तरीके से जो है ना मतलब वो आटा कौन कौन पिसाता है इस तरीके से, मतलब हमें तो लगता है गाँव में ना इसी तरीके से पिसाया जाता है, क्योंकि हम लोगों की तरफ सेम यही तरीका होता है। और बाकी शहर में ना वो मतलब 10 दिन का 15 दिन का आटा ला रहे होते हैं ग्रोसरी से, लेकिन हम लोग की तरफ ऐसा नहीं होता। गंदम जो होता है ना गेहूँ, उसको पिसाया जाता है, फिर उसके बाद इस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। फिलहाल ये 15 से 20 दिन ये आटा चलेगा, लेकिन हाँ डब्बा को मैंने पहले ही साफ़ सुथरा करके धो लिया है, अच्छे से धूप में सुखा लिया है, तो ये आटा ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 महीने भी ये आटा रह जाएंगे ना तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये जो बरसात का टाइम रहता है ना, अगर डब्बे को मैं ना धोती तो उसकी वजह से ख़राब हो सकता था। यहाँ पर मैं आटा का डब्बा रखती हूँ, तो ये वाली जो बोरी है ना नीचे मैं बिछा देती हूँ। तो खैर पहले तो मैंने इसे धो लिया था, लेकिन अभी मैं नहीं धोई हूँ, इसे आगे दफ़ा मैं धोई थी, इस दफ़ा थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पर जो जगह खाली है ना, इस जगह यहाँ पर सूपली जो है ना वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दिया हूँ। और खैर यहाँ पर जो है ना मतलब कपड़ा भी मुझे धोना था, क्योंकि कल कपड़ा मेरा नहीं धुलाया था, तो बस कल मेरा कोई काम ही नहीं हुआ था। असल में मेरी सर में जो है ना वो शदीद दर्द हो गई थी, और मैं चली गई थी सुबह सुबह फजर का नमाज़ पढ़ने के बाद टहलने के लिए वॉक पर। वहाँ से आई ना तो फिर बच्चे को चाय पिला करके, ससुर जी को भी चाय पिला करके मैं सो गई थी। जब उठी तो मेरे सर में कोई शदीद दर्द था, इसके वजह से ना तो मैं वीडियो बना पाई और ना मैं इस तरह कोई काम कर पाई। सिर्फ बहुत ही मजबूरी से जो है ना वो बंदा खाना तो बनाएगा ही, क्योंकि अगर मैं खाना ना बनाऊँगी ना तो फिर जो बहन मेरी तरह अकेली है ना उन्हें पता चल रहा होगा कि वो बीमारी के हालात में भी उसे आराम नहीं मिलता है, और हर हाल में खाना बनाना ही पड़ता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब हमारे बच्चे हैं, हमारे ससुर जी है, तो फिर उनके लिए तो खाना मुझे बनाना ही पड़ेगा ना। तो किसी भी तरीके से मैं खाना बना ली थी और बाकी काम नहीं किए थे। खैर यहाँ पर जो है ना मैं आज बनाई थी दाल चावल आलू की भुजिया। तो मैंने तो सिर्फ रेसिपी देनी थी इसकी, और वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, तो इसी वजह से जो है ना मैं फिर आगे का जो है ना मैं नहीं शूट करी हूँ। और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हल्की सी पानी है इसमें, लेकिन हाँ कोई बात नहीं है। दाल जब आपका मिलेगा ना और फिर चिकन टूटेगा ना, और ये गैस की फ्लेम तेज़ी रखना है, मतलब हाई रखना है पानी सुखाने के लिए, और इसे चलाते रहना, तो फिर ये ऑलरेडी पानी सूख जाएगा, और फिर मतलब वो पेस्ट सा गाढ़ा सा पेस्ट बनता है ना वो बन जाएगा। खैर यहाँ पर पानी सूख चुका है, क्योंकि पानी को चला चला करके सुखाना पड़ा था और बोटी को तोड़ना पड़ा था, क्योंकि छोलने से ना बोटी बड़े आराम से टूट गया था। ज़्यादा सख्त मुसीबत होता नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से टूट जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना दाल घोटने से जो है ना मैं इसको घोट रही थी। पहले मैं क्या करती थी ना, इसे मिक्सी के जार में पीसती थी, लेकिन हाँ वो टेस्ट नहीं आता था। पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं आता था, क्योंकि मैंने जो पहले खाई थी ना, बहुत पहले की बात करूँ, लगभग ये कोई शादी के टाइम पर की ही बात कर रही हूँ, जिस टाइम में मेरे पास ना तो कोई मिक्सी होती थी नहीं कुछ, सिलबट्टे पे पीसा जाता था, तो वो टेस्ट ना बहुत ही मज़े का होता था। तो खैर आज मैंने दाल घुटनी से घाटी, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग में देखी थी, तो वो
उसने भी ना चिकन की शामी कबाब बनाए थे, तो दाल घोटनी से ही घाटे थे, तो फिर भी मतलब वो मुझे देखने में सही लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो खैर यकीनन बहुत ही मज़े की बनी है। और मैं भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। असल में होता है क्या ना कि कम मतलब मसाले के अंदर, कम सामान के अंदर जो है ना, मैं हर चीज़ बना कर बताती हूँ। जैसे मैं मेरी सिंपल सी रूटीन है ना, बस वही रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही में जो भी मतलब मेरी जो ऑर्गेनाइजर होती है, जो भी काम मैं एक्स्ट्रा करती हूँ ना, कि जो मतलब वो केयरफुल होता है, करनी चाहिए बंदे को। अपने घर की हिफाजत, अपने घर की छोटी मोटी सी जो कामें होती है वो सब करनी चाहिए। जो भी मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग को छोटी मोटी सी टिप्स देती हूँ, आइडियाज़ देती हूँ। तो बस मुझे ना अच्छा लगता है। खैर आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा नहीं भी लग रहा है ना तो कोई बात नहीं मेरी बहन, प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग का साथ ही ना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। खैर यहाँ पर जो है ना शामी कबाब को शेप दे रही हूँ हाथ से, क्योंकि मतलब वो शेप देने वाला भी कोई मतलब वो कुछ आता है ढक्कन जैसा, पता नहीं मेरी तरफ तो मिलता नहीं है। तो खैर यहाँ पर मैं अपने हाथों से शेप दे रही हूँ, हल्का फुल्का सा तेल लगा ली, क्योंकि मैं जब फ्रीज करूंगी ना तो उस ट्रे में जो मैंने तेल लगाया ना उसकी वजह से जो पत्थर जब जम जाएंगे ना तो आसानी से निकल जाएंगे। खैर यहाँ पर जो है ना जितने सारे मतलब वो ये जो आ रहे थे ना, मिर्ची के पत्ते थे और कुछ गरम मसाले थे, जिसने जो जितना भी मेरे हाथ में आया ना उसको मैंने निकाल दी। क्योंकि मतलब जैसे ही मिर्ची का पत्ता जब मेरी बेटी देखेगी ना तो फिर वो नखरा दिखाएगी। तो खैर ये हो चुका था रेडी, मैंने रख दिया उसे फ्रिज में। और यहाँ पर मैं अपना जो है ना अलमीरा जैसा ऑर्गेनाइजर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी शादी में ना तो कोई मुझे अलमीरा मिली थी और ना ही तो मेरे पास है। एक है भी तो उसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें पड़ी हुई है, मेरे घर में ही थी, मेरे सास की थी या मतलब फिर मतलब वो किसी की भी थी, मतलब घर में ही थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना ये थी मेरे पास जो है ना, ये आलना है। ये मतलब गांव में हर किसी के पास है और शहर में भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग के पास है। खैर यहाँ पर जो है ना मैं कपड़ा जब रखती थी ना तो मतलब एक एक कपड़ा करके ऐसे ही फैला करके डंडे पे जब डाल देती हूँ ना तो इतना सारा कोई ढेर जैसा लगता है ना, बड़ा टेंशन होता है। तो खैर ये वाला जो मैंने हैक्स देखा ना तो मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी हूँ कि ये मैंने एक व्लॉग में देखी हूँ, क्योंकि व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और मैं सीखती भी हूँ बहुत सारी चीज़ उन लोगों से। क्योंकि जितने इंसान देखेंगे उतना ही सीखता है, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका जो होता है ना अलग होता है। कोई आइडियाज ऐसी होती है जो अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। हो सकता है आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। खैर यहाँ पर जो है ना दुपट्टे में कपड़े को लपेट करके इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और ये बहुत ही मतलब अच्छा सा आइडियाज है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो एक दुपट्टा और एक सलवार एक सूट तो बंदे का होता ही है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। अब तो ना ही मेरे पास ज़्यादा कपड़ा की उलझन रहेगी और ना ही ज़्यादा दिखेगा। आलना बिल्कुल खाली खाली से लग रहा था। और मैंने बेडशीट जो है ना कहीं और रखती थी, तो खैर वो वाली बेडशीट और नकाब जो है ना उस आलने पर रख दी। नकाब मेरा हमेशा बाहर ही रहता है, क्योंकि कब कहाँ जाना पड़ जाए तो फिर नकाब जो है ना ऊपर ही रखता है, ना तो अलमीरा में रहती है और ना ही बक्सा में रहती है। अलमीरा में मेरी जो अलमीरा है ना उसमें काफ़ी सारे कागज़ पत्तर की सामान पड़ी हुई है। खैर मेरी तो नहीं है, लेकिन मेरी ही मैं बना रखी हूँ। यहाँ पर जो है ना मतलब ये स्टॉल वाला जो दुपट्टा होता है ना, जो एक्स्ट्रा दुपट्टा था उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से बांध करके रख दिया कि ताकि ये भी इधर उधर गुम ना हो। खैर इसी तरीके से मैं जो है ना बेडशीट को जो है ना मतलब साथ ही में जो उसका जो पिल्लो कवर होता है ना वो कभी इधर कभी उधर हो जाता है, अक्सर टाइम पर नहीं मिलता है, तो उसको भी साथ में ऑर्गेनाइज करने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले चादर को फोल्ड कर लेना है, उसके बाद जो है ना मतलब आपके पास 2 पिल्लो कवर है या 3 है जो भी है उसको डाल लेना है। खैर मेरे बेड पे ना 3 मतलब ये है क्या बोलते हैं उसको, तकिया है, पिल्लो है। तो खैर मैंने यहाँ पर 3 जो है ना ली हूँ। 2 तो सेम टू है लेकिन एक अलग हो जाता है, क्योंकि ये चादर जो है ना मैंने रेडीमेड खरीद रखा है, तो ये एक अलग हो जाता है। खैर इस तरीके से जब मैंने रखा है ना तो फिर जिस दिन मैं बिछाऊंगी ना उस दिन मुझे 3 गिलाफी मिल जाएंगी और बेडशीट मिल जाएंगी, ज़्यादा ढूंढने की टेंशन भी नहीं होगी और हमारा सामान जो है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। खैर यहाँ पर आपके पास ना मतलब कोई भी मतलब बेकार सी पड़ी हुई चुन्नी हो ना तो उसे इस तरीके से डाल देना। ये वाली चुन्नी ना मेरी अच्छी है ये दुपट्टा, लेकिन हाँ कहीं कहीं ना ये फट चुका है, पता नहीं ये कैसे फट गया। खैर काफ़ी दिन का है तो फट गया, इसी वजह से शायद फट गया है। तो मैं उसी को मतलब ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ ऊपर से ढांकने के लिए, कि ताकि रूम का जो लुक है ना वो खूबसूरत से है। हाँ खैर आप लोगों में से बहुत सारे आदमियों को लग रहा होगा कि यार रूम तो अच्छा है नहीं, लुक कह रही है कि लुक आ जाए अच्छे से। कोई बात नहीं है, जो है उसी में ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करनी चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। कहते हैं ना बंदे को जो चीज़ मिला है ना उसका शुक्र अदा जितना करो उतना ही आपको मिलेगा।
खैर यहाँ पर जो है ना मेरी बेडशीट भी जो चेंज करनी थी मैंने उसे भी चेंज कर लिया, और उसके बाद जो है ना झाड़ू वाड़ू मतलब लगा करके मैं अपने काम को है ना मुकम्मल कर ली। लेकिन आज झाड़ू लगाने का और इससे आगे का वीडियोस मैं नहीं बनाई, काफ़ी लंबी हो जाती है ना, इसलिए। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वाली